अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जुमा का बाबरकत दिन ख़ास तौर पे सूरतुल कहफ़ पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल कहफ़ के जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी फ़जीलत तो ये है कि इस जुमा से लेके आइंदा जुमा तक एक नूर जो है वो आसमान से सूरतुल कहफ़ पढ़ने वाले के सर पर होता है, जो उतरने वाली हर बला, हर आफत, हर मुसीबत को उस तक आने से रोक देता है। और मैं आज आपके सामने मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सूरतुल कहफ़ के तिलावत की पाबंदी और एहतमाम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी फ़ज़ल और करम मेरे साथ में कैसा रहा। मदरसे में हम लोग पढ़ते थे, जामिया हुसैनिया रांदेर में। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब नक्शबंदी, जो भरूच के रहने वाले थे और अप डाउन किया करते थे। जुमेरात के दिन जो है चले जाते थे, फिर वापस जुमा के दिन आ जाते थे। ये उनकी तरतीब रहा करती थी। लेकिन एक हमारे ऐसे उस्ताद मोहतरम थे जो सबसे ज़्यादा शफ़ीक़, तालीम और तरबियत पे पूरा ध्यान देने वाले, और सबसे बड़ी खुसूसियत उनकी ये थी कि एक छोटी सी डायरी थी उनके पास। एक छोटी सी डायरी, अभी मेरे पास बताने को नहीं है, ऐसी समझो एक छोटे से ये साइज़ की डायरी थी। और वो डायरी अपने जेब में रखते थे, जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले तमाम तलबा के नाम उनके पास में लिखे हुए थे। कभी भी उनके जहन में आया, खुसूसन जुमा के दिन मगरिब में वो जो है हाज़री ले लेते थे और ये देखा करते थे कि मगरिब से पहले पहले तक मदरसे के इहाते में तमाम तलबा पहुँचे हैं या नहीं। अगर कोई रह जाता, डायरी में ही, उनके जेब में डायरी रहती थी, उसी में जो है मस्जिद के माइक के अंदर वो सबकी हाज़िरी लिया करते थे। और कोई गैर हाजिर है कि उसका दूसरे दिन का 2 वक्त का खाना बंद, ऐसी उनकी तरतीब रहा करती थी। तो उसी के साथ साथ बहुत सारी अहम बातों की वो तालीम और तलक़ीन भी किया करते थे। उन्हीं में से एक सूरतुल कहफ़ की तिलावत थी। अक्सर वो ये कहा करते थे कि देखो, सूरतुल कहफ़ का पूरा एहतमाम किया करो, मामूलात का अपने आप को पाबंद बनाओ और अपने जो इनफिरादी औराद व वज़ाइफ़ है उसको हमेशा एहतमाम से पढ़ा करो। तो ये सूरतुल कहफ़ की ज़्यादातर फ़जीलत मैंने उन्हीं की ज़ुबान से सुना था, वही अक्सर जो है तरग़ीब दिया करते थे, तो इसलिए वो एहतमाम की आदत पड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसका सबसे बड़ा जो मैंने मेरी ज़िंदगी में फ़ायदा देखा हूँ वह ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरतुल कहफ़ की बरकत से, इस सूरतुल कहफ़ की बरकत से वो सारी रुकावटें, जो बहुत सारे काम जो इंसान के होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, फाइनेंशियली परेशानियाँ होती है, बाज़ औक़ात जॉब के लाइन से, काम के एतबार से परेशानियाँ होती है, वो सारी परेशानियों को अल्लाह ने दूर कर दिया, सारी परेशानियों को। और बहुत सारे वो लोग होते हैं जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले, प्लानिंग करने वाले, प्रोग्राम बनाने वाले, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी साजिशों को, उनके प्रोग्राम को, उनकी खबासतों को उन्हीं के मुँह पे मार दिया और ज़लीलो ख़ार किया। और उनके ऐसे इबरतनाक अंजाम और हशर हुए जो अभी मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता हूँ। तो बहरहाल मैं आपको खाली एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं एक जगह काम किया करता था, एक कंपनी के साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट था और तकरीबन जो है 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि मैं अक्सर जो काम करता हूँ, मैं ख़ुद काम लेता हूँ, काम करके देता हूँ। उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं रहते, और दूसरा ये है कि जो रेट हम तय करते हैं, जो हमको चाहिए, तो उसी कीमत के ऊपर वो काम होता है। और तीसरे ये है कि जब हमारे दिल में आया, रात में बैठ के काम कर रहे हैं आराम से, सुकून से घर पर, तो इत्मीनान से वो पूरा काम भी मुकम्मल होता है। तो मेरी तरतीब हमेशा से यही रही। तो 3 महीने का मेरा उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ
उसके बाद उन्होंने वापस उसको 3 महीने का बढ़ाया। मतलब काम बढ़ता रहा हमारा, साल, 1.5 साल, 2 साल तक हम एक साथ में काम करते रहे। और उसके बाद अचानक जो है मसला ऐसा हुआ कि उनके पास में काम ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब अगले महीने के जो 3 महीने रहेंगे उसके बाद से हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। मैं बोला अच्छी बात है भाई, अच्छा किया आप लोगों ने मुझे भी महीना 2 महीने पहले इत्तला दे दिए ताकि मैं मेरे लिए कोई और काम तलाश कर सकूं। ये हमारी बातचीत हुई और वो होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में मेरी एक तरतीब थी, मैं ज़ोहर की नमाज़, हमारे यहाँ पे एक आर्मी की मस्जिद है, उसको कहते हैं भैरोबा नाला, भैरोबा नाला, वहाँ पे करीब में ही एक आर्मी की मस्जिद है। मैं अक्सर ज़ोहर की नमाज़ वहीं पे पढ़ता हूँ। तो वो रास्ते से मैं आ रहा था, मैंने अपनी गाड़ी खड़े किया, मस्जिद में जाके आराम से इत्मीनान से ज़ोहर की नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से लेके मेरी गाड़ी तक मैं पैदल आ रहा था कि अचानक मुझे एक साहब का फ़ोन आया। अच्छा, मैं जो नमाज़ के लिए गया तो मैंने वहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़कर ख़ास तौर पे अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ की। मैंने कहा, ऐ अल्लाह, आने वाले कुछ दिनों के बाद मेरा काम ख़त्म होने वाला है, रोज़ी का मालिक तो तू है, तेरे हाथों में रोज़ी का देना है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जिस रोज़ी का वादा हमने किया है वो ज़मीनों में नहीं आसमानों में है, अल्लाह फरमाते हैं। तो मैंने कहा कि ऐ अल्लाह, रोज़ी का वादा तो तेरी तरफ से है, रोज़ी के ख़जाने तो तेरे पास में हैं। मैं ये दुआ करके बस वो मस्जिद से निकला ही था कि मस्जिद से लेके मेरे गाड़ी तक जब मैं जाने लगा, मुझे अचानक से एक कॉल आ गया। फ़ोन उठाया, मैं बातचीत करने लगा। मैं बोला, बोलो भाई क्या काम है? बोले सर कैन आई स्पीक विथ मिस्टर अकबर सैयद? मैं बोला यस, सैयद स्पीकिंग हियर। ठीक है, मैं बोला मैं सैयद ही बोल रहा हूँ। बोले सर वी वांट टू वर्क विथ यू फॉर सम प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए हम आपसे के साथ में काम करना चाहते हैं। मैं बोला ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम। अब उसके बाद में हमारी सारी बातचीत तय हुई तो मैंने उनसे कहा सर आई एम नॉट, आई कांट ज्वाइन इमीडिएटली बिकॉज आई हैव ऑलरेडी माई कॉन्ट्रैक्ट विथ अदर कंपनी, अनदर कंपनी, सो आई विल ज्वाइन आफ्टर 2 months। ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस एंड विल रिप्लाई यू। हम लोग उसके बारे में जो है बोले थोड़ा सा देखते हैं, फिर आपको रिप्लाई करेंगे। मैं बोला ओके, एज़ यू विश, नो प्रॉब्लम, जैसा आप चाहो। अब उस बंदे का मुझे जो है, मैं वहाँ से वापस गाड़ी पे निकला, गाड़ी पे बैठा, बैठ के थोड़े दूर जा ही रहा था, फिर दोबारा से कॉल आया। बोले ओके, नो प्रॉब्लम सर, एंड अबाउट योर पैकेज एंड एनीथिंग, यानी आप कितना जो है एक्सपेक्ट करते हो? मैं बोला भाई देखो, अभी जो मैंने प्रोजेक्ट किया हूँ मुझे उसमें 50% गेन चाहिए, 50%, आधा। मतलब अभी जो मैं काम कर रहा था, मान लो मुझे वो लोग 100 रुपये रोज़ की मजदूरी दे रहे थे, तो मुझे 150 रुपये रोज़ की मजदूरी चाहिए इसके बाद से। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके, वी विल डिस्कस एंड रिप्लाई यू। फिर मैं थोड़ा और आगे निकला तो उनका जवाब आया, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको 150 रुपये भी देने के लिए तैयार है और 2 महीने के बाद में आप काम शुरू कर सकते हैं। मैं बोला ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं जब निकला मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अल्लाह ताला से यही कह रहा था कि अय अल्लाह, अभी मैं जहाँ से निकला हूँ, उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद आपका काम ख़त्म, और अभी बीच रास्ते में हूँ, अभी मेरे घर पे पहुँचा भी नहीं हूँ, तो यह तेरा कैसा निज़ाम है? तूने आधे रास्ते में ही मेरे लिए अगले रोज़ी का भी इंतज़ाम कर दिया। वाकई में भी तेरी जो कुदरत है, जो अल्लामा इक़बाल ने कहा ना, तेरी कुदरत तो वो है जिसकी ना हद है ना हिसाब, और तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब। मतलब क्या है इसका? यानी अल्लाह की कुदरत तो वो है ना जिसकी कोई हद है ना जिसका कोई हिसाब है, और तू अगर चाहे तो जो बड़े बड़े रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान, उसमें से भी तू बादलों को पैदा कर सकता है। फरमाया, आपने बादलों को उठते हुए देखे होंगे ना, बादल कहाँ पे पैदा होते हैं? बादल तो समंदरों में पैदा होते हैं, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब। अल्लाह अगर चाहे
वो तो रेगिस्तान से भी बादलों को पैदा कर सकता है। तो मेरे दिल में वही शेर मुझे याद आया और मैं सोचने लगा, ये है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? फिर हम आते हैं अपने अहम मुद्दे पर। वो हुआ इसलिए क्योंकि कुछ मामूलात, उसमें से ख़ास तौर पे सूरतुल कहफ़ का जो मामूल है, मैं पूरे एहतमाम और पाबंदी से उसका एहतमाम करता हूँ, और रोज़ाना सूरतुल यासीन फ़ज्र के बाद। अच्छा, मैं अब आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं तहदीस बिन निअमा के तौर पे आपको बतला रहा हूँ कि इतने सालों से मेरा मामूल है। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको तरगीब देने के लिए बता रहा हूँ। तरगीब आपके दिल में अमल से होने का यकीन पैदा करने के लिए, कि आपके दिल में ये यकीन पैदा हो। आपको नींबू की, हरी मिर्ची की, तावीज़ की, और दुकान में नारियल का झाड़ लगाने की, और गले में नारियलों का ऐसा पूरा हार पहन के घूमने फिरने की, और रट्टे पे तावीज़, गले में तावीज़, बोकांडी पे तावीज़ बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप अल्लाह के नबी की इन अहादीस पर अमल कीजिए। अमल सूरतुल यासीन फ़ज्र के बाद, सूरतुल वाक़िया मग़रिब के बाद, सूरह तबारकल्लज़ी ईशा के बाद, हर जुमा को सूरतुल कहफ़। रहमतें, बरकतें, ख़ज़ाने आपके कदमों में होंगे, और वो आपके दुश्मन, आपके पीठ पीछे साजिशें करने वाले, प्लानिंग बनाने वाले ज़लीलो ख़ार होंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खुद उनका इंतज़ाम करेगा, उनका, और आपके लिए रहमत व बरकतों के दरवाज़े खुलेंगे। लेकिन सूरतुल कहफ़, सूरतुल कहफ़ी वर्रक़ीमी कानू मिन आयातीना अजाबा, इसकी तिलावत आपको हर जुमा को करना पड़ेगी। अल्लाह हम तमाम को एहतमाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।